हाय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। अब एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्या पढ़ना है, इलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का इलिमिनेशन मेथड। अब जैसे इलिमिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इलिमिनेशन, ठीक है। तो इलिमिनेशन का सीधा मतलब होता है कि जब हम किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट करने का मतलब हटा देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। आपसे कहा जाए कि आप इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। हमें इसे किससे सॉल्व करना है, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए करेंगे क्या कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। अब इलिमिनेशन कैसे होता है, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं या तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है। जैसे इन दोनों इक्वेशन, ये मैंने सिंपल सा इक्वेशन लिया है, जरा देखिए इसमें अगर मैं क्या करूं, फ्रॉम 1 प्लस 2, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, x से x क्या होगा 2x, और 4 और 2 क्या हो गया 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, और इसका वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 को 2 में जोड़ा, ठीक है। तो वेरिएबल ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, दूसरी चीज कि अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें, फ्रॉम 1 माइनस 2, अगर 1 में से मैं 2 को माइनस करता हूं, जरा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2, अगर हम माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस साइन था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया, y कितना हो जाएगा 2y, और 4 में से 2 जाएगा 2, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2/2 कितना हो गया 1। अब एक चीज देखिए कि मैंने इसमें से इसको क्या किया, 1 में से 2 को माइनस किया तो x इलिमिनेट हो गया, y बचा, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हम या तो ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एडिशन कब करते हैं, देखिए जब साइन, वेरिएबल का साइन दोनों इक्वेशन में अपोजिट होता है तब एडिशन करने पर इलिमिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस था, ये माइनस था, अपोजिट साइन था, मैंने ऐड किया, इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए x कब इलिमिनेट हुआ है, जब दोनों साइन सेम था। तो जब सेम साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब इलिमिनेशन होता है, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब ये जो भी हो x और y का वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए क्या है, यहां पे ना तो ऐड करने से और ना ही सब्सट्रैक्ट करने से कोई भी वेरिएबल इलिमिनेट होगा। आप खुद देख के बताइए कि क्या हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या कोई वेरिएबल इलिमिनेट होगा इसमें। अगर आप माइनस करते हो तब भी कोई इलिमिनेट नहीं होगा, ऐड करोगे तब भी इलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले हमारा काम यह होता है कि जिस वेरिएबल को इलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे देखो अगर मान लो हमें x को इलिमिनेट करना है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन 2x है और ये क्या है, x है, ठीक है। तो x को अगर इलिमिनेट करना है तो इस x को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 2x करने का मतलब क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रॉम 2 इंटू 2, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया 12, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना था, इनका कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए x का इसमें 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये इक्वेशन ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 में से 3 को माइनस कर देते हैं। देखिए क्योंकि सेम साइन हो रहा है ना, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। माइनस कर दिया मैंने, माइनस 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 क्यों किया है कि इन दोनों का साइन क्या है, सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। तो क्या होगा, अब 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y में से 4y जाएगा, कितना हो जाएगा 3y, 9 में से 12 जाएगा, कितना हो गया -3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 अपॉन -3 और इस वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब y का वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करके हम x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीजें कीजिए और देखिए, यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट किया, हम चाहें तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये 2y था ना, और यहाँ पे क्या है y है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 में से 2 को, तो क्या हो जाएगा y एलिमिनेट हो जाएगा, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता दिया, आप उसे करिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज क्लियर आप रखिएगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे ग्राफिकल से निकालें, एलिमिनेशन से निकालें, सब्स्टिट्यूशन से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें, हर केस में सॉल्यूशन सेम आता है। कुछ बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है, कहते हैं कि मेथड अगर बदलेगा तो सॉल्यूशन चेंज होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा सेम आता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सब्स्टिट्यूशन से भी करिएगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है x और y, कोएफिशिएंट इनके डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है कि पहले हम इनके कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं, ठीक है। तो किसको बराबर किया जाए, मुझे लग रहा है कि y को अगर हम क्या करें, एलिमिनेट करें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अपोजिट साइन एक प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है। प्लस करेंगे तो आसानी से ऐड करेंगे दोनों को, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एक चीज और भी है, देखिए सवाल हम लगाते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन कैसे आसान हो, किस तरीके से इजी हो। तो ऐड करना इसमें ज्यादा इजी होता है, उसमें क्वेश्चन के रॉन्ग होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम से कम होती है, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 3 है और यहाँ पे क्या है y है केवल, तो इसको 3 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम, देखिए 1 into 3 और प्लस 2, हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3x प्लस 3y और 3 5 जा 15, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2x माइनस 3y, 3 4 जा 12, ठीक है। देख लीजिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पहले से 3 था, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, 2 में इसको ऐड कर दिया, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो लैंग्वेज ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा लेंदी होता है, फ्रॉम 1 to 3 और प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 3y से 3y क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, 3 और 2 कितना हो गया 5x, और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/5। तो x का वैल्यू क्या हो गया, हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1, आप देखो x प्लस y इक्वल टू 5, x का वैल्यू कितना है 27/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे, 5 माइनस 27/5, तो 5 5 जा 25 माइनस 27/5, तो क्या हो गया -2/5, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 27/5 और y का वैल्यू हो गया -2/5, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करिएगा,
ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा है 9x इक्वल टू 2y और प्लस 7। ये दूसरा इक्वेशन दिया है। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहली चीज ये देखिए कि दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर रहता है तो वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो पहले हम दोनों इक्वेशन जो है इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन देखते हैं, फ्रॉम 2। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन 3 हुआ और इक्वेशन 4 हुआ, ठीक है। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आसान क्या रहेगा, देखिए ये 9 है और ये क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट बराबर करना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। जिसे अब 3 और 4 को सॉल्व करना, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, ये 9 और ये 3 है, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं फ्रॉम 3 इंटू 3 माइनस 4। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को माइनस कर दो। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12, ठीक है। और ये क्या हो गया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये माइनस करने में साइन चेंज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ, माइनस, ठीक है। 9x से 9x क्या होगा, कैंसिल हो गया। माइनस 15 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 13y। और 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 5। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है। तो ये y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन से पुट कर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दूसरा वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2, ठीक है। फ्रॉम 2 दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 9x इक्वल टू 2, y का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 5 अपॉन 13 और प्लस 7, ठीक है। तो 9x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 13 और प्लस 7, ठीक है। तो 9x इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया 91, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 13, ठीक है। तो 9x इक्वल टू हो गया आपका 81 अपॉन 13, ठीक है। 91 में से 10 जाएगा, 81 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 अपॉन 13 और 9 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जा 91। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 13, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 9 अपॉन 13 और y का वैल्यू हो गया माइनस 5 अपॉन 13। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पास करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2x माइनस 3y मैंने लिखा है, ये 4 को यहाँ पे मिसराइट मैंने कर दिया, ये 4 ही होगा ना, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया था 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ही था ना। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन लगाने के प्रोसेस में कोई गलती नहीं था। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो x इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 5, ठीक है। x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो x की जगह हम लिखेंगे 19 अपॉन 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 माइनस 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5, ठीक है। ये गलती से मैंने इसको यहाँ पे 12 लिख दिया था, ठीक है। इस वजह से थोड़ा आंसर में डिफरेंट आ गया था। बाकी लगाने के प्रोसेस में कोई गलती नहीं था। अगर ये 12 यहाँ पे रहता तो आंसर वही आता,
ठीक है, अब आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन है x - y/3 इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक चीज देखिएगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे थोड़ा सा रिड्यूस करके। रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि पहले हम एलसीएम लेकर के इसका फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेकर के जो नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर आ रहा है उसको हम खत्म करके भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। डायरेक्ट लगाने का मतलब ये हुआ, देखो ये 2y/3 था और ये क्या था, y/3 था। तो अगर सिर्फ यहाँ 2 आ जाए तो इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y का बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही लगाया है और इजीली लग गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने किया क्या है, फ्रॉम 1 × 2 + 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2y/3 हो गया, और उसके बाद 1 में मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 को पहले मैं लिखता हूँ x/2, ये 2y/3 और ये क्या हुआ, -1। अब इसमें मल्टीप्लाई किए 2 से 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2y/3, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, तो y इलिमिनेट हो गया। तो x/2 और प्लस 2x, 6 में से बन जाएगा क्या होगा, 5। अब इसको ऐड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 2 में 2 से 2 2 जा 4x, तो 4x और x कितना हो गया, 5x, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2। x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। तो x की जगह हमने 2 पुट किया तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 1 हुआ, 2y/3 इक्वल टू -1। अब +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए -2 था ना, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, -3। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इजीली लग जाता है तो जिस फॉर्म में रहता है इक्वेशन उसी फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर करते एलसीएम लेकर के, तो क्या होता है, एक तो क्वेश्चन लंबा होता, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन बढ़ता, और जब भी कैलकुलेशन बढ़ता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या होता है, गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे में इसको आसानी से लगा सकते हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में वही है कि जो वो कहता है वो हमको मानना पड़ता है, और जो हम मानते हैं उससे इक्वेशन बनाते हैं, और जो इक्वेशन बनाते हैं फिर उससे क्या होता है, सोल्यूशन आता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा में जो वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन था वो ये है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, और ये 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया, x/y। x न्यूमरेटर होगा, y डिनोमिनेटर होगा, तो आप जानते ही हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y - 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y - 1 प्लस y को उठा करके इधर लाया, प्लस 1 को उठा के इधर ले आया। ठीक है, तो प्लस y इधर आया तो -y, प्लस 1 इधर गया तो -1, तो x - 1 -y इक्वल टू -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मतलब ये कि अगर डिनोमिनेटर में हम केवल 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में मैंने 1 जोड़ा है और ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, y + 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ y + 1। अब प्लस y इधर आएगा तो क्या होगा, -y, तो 2x - y इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको 2 इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, देखो -y - y,
क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने एक में से दो को। तो अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये -2x हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो y से y कैंसिल, ये x में से 2x जाएगा -x, -2 और -1 क्या हो गया, -3। दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया, 3। ठीक है, अब x का वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही पहला इक्वेशन है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का वैल्यू 3 पुट कर दिए। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू +3 को मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, -3। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 और 3 -5, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकल गया। फ्रैक्शन हमने क्या माना है, x अपान y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। दिस इज द फ्रैक्शन, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप आंसर चेक कर सकते हो। न्यूमरेटर में 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर में 1 घटाओ। न्यूमरेटर में 1 जोड़ो तो क्या होगा, 4, डिनोमिनेटर में से 1 घटाओ कितना होगा, 4, 4/4 कितना होगा, 1। यही ना बोल रहा था कंडीशन, कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। दूसरा कंडीशन क्या करा था, अगर इसमें 1 ऐड करते हो तो ये 1/2 हो जाता, तो 1 यहाँ पे ऐड करो, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 3/6 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं आगे जो है और भी जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।